हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 इयर्स यूके ओपन वर्क परमिट के बारे में। तो क्या होता है 2 साल का यूके का ओपन वर्क परमिट और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कब ये जो वीज़ा है वो ओपन होने जा रहा है, ये क्या क्या एलिजिबिलिटी इस वीज़े के लिए होनी चाहिए और कब आप जो है वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप यूके में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर ले ताकि जब भी चैनल पर कोई नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम यूके के 2 साल के वर्क वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आपको किसी इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्पॉन्सरशिप जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, ना ही किसी को लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे और ना ही ऐसा है कि आपको काम नहीं मिलेगा। तो आप 2 साल के लिए यूके में कहीं पर भी रह सकते हैं और कुछ भी काम जो है वो कर सकते हैं। यूथ मोबिलिटी वीज़ा की, तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो है वो एक तरह से 2 साल का यूके का लॉटरी वीज़ा है जो कि यूके हर साल 2 बार जो है वो ओपन करता है। फर्स्ट जो इसका बैलेट है वो फरवरी में आता है और सेकंड जो बैलेट है वो जुलाई में आता है। तो जो फर्स्ट बैलेट है 2024 का वो जनवरी में ओपन होने जा रहा है। क्या है यूथ मोबिलिटी वीजा, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मोबिलिटी वीजा यूके 2 साल के लिए देता है जिसमें आप जो है वो कहीं पर भी यूके में काम कर सकते हैं, कुछ कहीं पर भी जो है वो रह सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पॉन्सर जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई आइल्स कोई इंग्लिश का प्रूफ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी 18 से 30 साल के बीच में हैं और आप जो है आपके पास सेविंग में तकरीबन 2.5 लाख के करीब पैसे हैं और आपके पास एक क्वालिफाइड डिग्री है तो आप जो है वो यूके का 2 साल का वर्क वीज़ा लेकर के यूके आ सकते हैं। आपको कोई स्पॉन्सर कोई आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है वो कहीं पर भी यूके में काम कर सकते हैं। तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा का जो फर्स्ट बैलेट है वो 31 जनवरी से ओपन होने जा रहा है, जो कि 31 जनवरी रात के 12 बजे से लेकर के 2 फरवरी तक जो है वो रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। इस वीज़ा की खास बात यह है कि ये जो वीज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही ओपन होता है। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को एक बैलेट में रजिस्टर करना होता है। तो दो दिन के लिए जो वो बैलेट है वो ओपन रहता है, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको उस वीज़ा के अंदर जो है उस बैलेट के अंदर आपको रजिस्टर करना होता है और एक तरीके से लॉटरी बेस्ड है तो वो किसी को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल एंट्रीज जो हैं उनके पास एक मेल आ जाती है कि आपको जो है वो इस वीज़ा के लिए परमिशन मिल चुकी है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं फिर जो है वो आप अपनी फाइल जो है वो एम्बेसी में लगा सकते हैं और आप जो है वो यूके का 2 साल का वीज़ा लेकर के यूके आ सकते हैं। तो सबसे जो पहला बैलेट 2024 का इस वीज़े के लिए खुला है 2 नेशनैलिटी के लोगों के लिए, हांगकांग एंड ताइवान, यानी कि जो भी लोग हांगकांग और ताइवान से अप्लाई करना चाहते हैं वो 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक जो है वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये इंडियंस के लिए कब ओपन होगा, तो इंडियंस के लिए इस वीज़ा को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा कहते हैं, या फिर 2 साल का ओपन वर्क परमिट, 2 साल का लॉटरी वीज़ा या फिर यूथ मोबिलिटी वीज़ा। तो इंडियंस के लिए भी ये वीज़ा बाकी की तरह हर साल में 2 बार ओपन होता है। तो इंडियंस के लिए अभी जो इसकी डेट्स हैं वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फरवरी में जो है ये वीज़ा फरवरी लास्ट में जो है ये वीज़ा इंडियंस के लिए ओपन हो जाएगा। तो इंडियंस के लिए इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच में है, आपके पास सेविंग में तकरीबन 2.5 लाख के करीब पैसे हैं और आपके पास कोई एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस दिन भी ये वीज़ा ओपन होता है इसके बैलेट जो फर्स्ट बैलेट ओपन होता है आपको बैलेट में अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर में आपको सिर्फ अपनी कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे पासपोर्ट की डिटेल्स, आपका नेम, आपकी एज, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। आप अपने आप को जब बैलेट में रजिस्टर कर देते हो तो आपके पास 7 दिन के अंदर अंदर ईमेल आती है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके पास सक्सेसफुल की ईमेल आ जाती है तो उसके बाद जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा वीज़ा है जहाँ पर आपको किसी आइल्स और किसी स्पॉन्सरशिप की जो जॉब की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस वीज़ा में आपको एक जगह आप काम में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप यूके में कहीं पर भी रह सकते हो, पूरे यूके में कहीं
पर भी जो है वो काम कर सकते हो। आपको एक कंपनी या एक ही एम्प्लॉय के पास नहीं रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो आइल्स है, ना कोई इंग्लिश का टेस्ट वो दे सकते हैं, ना कोई इंग्लिश का प्रूफ है, और ना ही उनके पास लाखों रुपए खर्च करने के लिए है कि वो एजेंट से पैसे दे करके वीजा ले ले या फिर वो जो है वो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढे। ये जो वीजा है वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही ओपन होता है। तो मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो। यूथ मोबिलिटी वीजा की जो डेट्स हैं वो अनाउंस होने वाली हैं फरवरी के लास्ट में। जो ये वीजा है वो प्रोबेबली ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए भी। तो जो भी लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी पूरी रखें। अच्छा मौका है उन लोगों के लिए। तो अगर आप भी इस वीजा को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बार को ऑन करना पड़ेगा, ताकि जब भी इसकी डेट्स अनाउंस हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल मीटिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपनी पर्सनल मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।